हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज की क्लास में प्रावधिक कला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डाउट रहते हैं उनको यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहला आपका डाउट रहेगा प्रैक्टिकल होंगे या नहीं, क्या प्रावधिक कला में प्रैक्टिकल होते हैं या नहीं, यदि होते हैं तो कब होंगे, साथ में असाइनमेंट बनाना होगा या नहीं, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और एग्जाम कब होगा। इन सभी जानकारी को आगे हम एक एक करके देखेंगे। सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे सभी प्रकार के आपके डाउट क्लियर हो सके। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखिएगा कि प्रावधिक कला को हिंदी में हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं और इसकी जो इंग्लिश होती है उसे हम इस प्रकार से प्रावधिक कला लिखते हैं। किंतु याद रखिएगा प्रावधिक कला को अंग्रेजी में हम टेक्निकल ड्राइंग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा प्रावधिक कला का जो इंग्लिश नेम होता है वो टेक्निकल ड्राइंग होता है। इसे हम टेक्निकल आर्ट भी बहुत से स्टूडेंट कहते हैं और ड्राइंग टेक्निकल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको दो चीज़ें याद रखना है कि प्रावधिक कला को हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे और यदि इंग्लिश में लिखने को आएगा तो इंग्लिश में इसे हम ड्राइंग टेक्निकल लिखते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपका ड्राइंग टेक्निकल ही लिखा होगा। इसको आपको याद रखना है, टेक्निकल ड्राइंग आपका लिखा नहीं होगा। किंतु आप इनमें से कोई भी आप सर्च करेंगे तो सभी की क्लासें आपको मिल जाएंगी। चाहे आप प्रावधिक कला इस प्रकार से हिंदी में सर्च कीजिएगा या इसकी इंग्लिश जो होती है इस प्रकार से प्रावधिक कला सर्च कीजिएगा या फिर टेक्निकल ड्राइंग या टेक्निकल आर्ट या फिर ड्राइंग टेक्निकल, इन सभी चीज़ों को आप जब भी टाइप करेंगे यूट्यूब में तो इनसे रिलेटेड आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। इसके बाद आपको ज्ञात है कि जो प्रावधिक कला है ये कक्षा 12 में प्राइवेट रूप से होता है और यूपी बोर्ड द्वारा सिर्फ किया जाता है। सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड के द्वारा ये प्रावधिक कला आप नहीं कर सकते। सिर्फ यदि आप यूपी बोर्ड के द्वारा प्रावधिक कला कर रहे हैं तभी ये आपका टीजीटी आर्ट में मान्य होगा। नेक्स्ट है कि प्रावधिक कला में प्रैक्टिकल होंगे या नहीं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इंटर और हाई स्कूल में आपके प्रैक्टिकल होते हैं, तो याद रखिएगा प्रावधिक कला एक प्राइवेट रूप से फॉर्म भरा जाता है, साथ में इसमें किसी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होता। आपको याद रखना है कि जो प्रावधिक कला है, प्रावधिक कला में किसी भी प्रकार के कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होते। और क्या असाइनमेंट बनाना होता है, तो याद रखिएगा कि प्रावधिक कला में किसी प्रकार के असाइनमेंट नहीं बनाने होते। बहुत से छात्रों के ये कमेंट आ रहे थे कि सर प्रावधिक कला के प्रैक्टिकल कब होंगे, असाइनमेंट में क्या क्या बनाना होगा। तो याद रखिएगा प्रावधिक कला में न ही कोई प्रैक्टिकल होते हैं और न ही असाइनमेंट। इन दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है और अब निश्चिंत हो जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रावधिक कला में क्या वाइवा होंगे। याद रखिएगा प्रावधिक कला में किसी प्रकार का कोई भी वाइवा नहीं होता, अर्थात यहाँ पे जब प्रैक्टिकल ही नहीं होते, असाइनमेंट नहीं बनते तो वाइवा फिर कहाँ से होगा। इसको भी आप भूल जाइए कि इसमें कोई भी वाइवा होगा। कॉलेज में होगा या नहीं, तो याद रखिएगा जब किसी प्रकार का वाइवा ही नहीं होता तो न ये किसी कॉलेज में होंगे न किसी अदर कॉलेज में होंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको यहाँ पे आपने देखा कि न ही आपके प्रावधिक कला में प्रैक्टिकल होते हैं और न ही असाइनमेंट बनते हैं और न ही किसी प्रकार के यहाँ पे वाइवा होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रावधिक कला के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो याद रखिएगा एडमिट कार्ड आपके 15 फरवरी के बाद आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। 15 से 20 फरवरी के मध्य आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेंगे, याद रखिएगा जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो आपके एडमिट कार्ड उसी कॉलेज में मिलेंगे जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। प्रावधिक कला के लिए आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में ये आपके एडमिट कार्ड मिलेंगे। इसको आपको याद रखना है कि एडमिट कार्ड जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था प्रावधिक कला के लिए उसी कॉलेज में एडमिट कार्ड मिलेंगे। और साथ में एडमिट कार्ड किसी प्रकार से ऑनलाइन आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ये सिर्फ एडमिट कार्ड आपको कॉलेज द्वारा ही प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रावधिक कला की एग्ज़ाम डेट क्या है। तो याद रखिएगा प्रावधिक कला की एग्ज़ाम डेट बहुत ही पहले आ चुकी है। 2024 और 2025 सेशन के लिए प्रावधिक कला की जो एग्ज़ाम डेट है वो याद रखिएगा 3 मार्च। ये डेट याद रखिएगा 3 मार्च को आपका प्रावधिक कला का एग्ज़ाम होगा और प्रावधिक कला का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 2 बजे से शुरू होगा और 5:15 तक चलेगा। प्रावधिक कला का एग्ज़ाम इवनिंग में होगा, अर्थात दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक आपको एग्ज़ाम चलेगा। इसमें जो आपका प्रावधिक कला का पेपर होता है इसमें याद रखिएगा सिर्फ एक ही पेपर होगा
और ये एक पेपर आपका 100 नंबर का रहता है, जिसमें से इसमें किसी प्रकार के प्रैक्टिकल असाइनमेंट और वाइवा न होने के कारण ये 100 नंबर आपका पूरा पेपर रहेगा और इसमें आपके सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। साथ में याद रखिएगा, प्रावधिक कला का ये जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, इस 100 नंबर में मात्र 30 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है जो कि चित्र से रिलेटेड होता है, जिसमें यदि आपकी स्केच आर्ट अच्छी है, अर्थात पेंसिल की मदद से जो आर्ट बनाते हैं वो आर्ट आप अच्छे से बना सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। यदि आप कलर बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यदि आप सेक्शन एम में जाएंगे तो सेक्शन एम में 3 तरीके के प्रश्न आते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपका रहेगा स्मृति चित्रण से रिलेटेड, दूसरा प्रश्न रहेगा आपका प्रकट चित्रण से रिलेटेड, और तीसरा जो प्रश्न रहता है वो रहता है प्राकृतिक चित्रण से रिलेटेड, या जिसे हम लैंडस्केप आर्ट भी बोलते हैं। यदि आप स्मृति चित्रण इसमें सेक्शन एम में करते हैं तो याद रखिएगा, स्मृति चित्रण करने में सिर्फ आप पेंसिल का इस्तेमाल करके ही आपको चित्र बनाना होगा। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण दे सकते हैं, घड़े का चित्र हो गया, या फिर ईंट पे रखे भगोने का चित्र हो गया, या फिर आप सुराही का चित्र बना सकते हैं, कप और प्लेट का चित्र बना सकते हैं, या फिर अमरूद पत्तियों सहित बना सकते हैं। इस प्रकार के जो चित्र होते हैं वो स्मृति चित्रण के अंतर्गत आते हैं, और ये चित्र आप याद रखिएगा सिर्फ पेंसिल के द्वारा ही बना सकते हैं। यदि आप स्मृति चित्रण नहीं करना चाहते, यदि आप प्रकट चित्रण करेंगे तो प्रकट चित्रण के लिए आपको फिर यहाँ पे पहले चित्र पेंसिल से बनाना होगा, फिर उनको कलर करना होगा। याद रखिएगा, प्रकट चित्रण में आपको कलर की आवश्यकता होगी। यदि आप एग्जाम हॉल में प्रकट चित्रण करना चाहते हैं तो आप अभी से आप कलर ले आइएगा, और कलर का यूज कैसे करते हैं वो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम हॉल में आप अच्छे से चित्रों को कलर कर सकें। प्रकट चित्रण में आपको सिर्फ एक ही चित्र बनाना होगा, और ये जो चित्र होंगे वो आपके क्लासरूम में ही रख दिया जाएगा, और वही चित्र आपको देखकर बनाना होगा। जैसे प्रकट चित्रण यदि आप करते हैं, याद रखिएगा, यदि आप प्रकट चित्रण करेंगे तो क्लासरूम के अंदर ही कोई एक फूल आपके सामने रखा होगा। ये फूल याद रखिएगा गुलाब का हो सकता है, या फिर गेंदे का हो सकता है, या गुड़हल का, या फिर आपका गुलाब, गेंदा, गुड़हल, सूरजमुखी और कनेर, या अन्य कोई फूल हो सकता है। तो आपको गुलाब की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, गुड़हल की प्रैक्टिस कीजिएगा, गेंदा की प्रैक्टिस कीजिएगा, कनेर की प्रैक्टिस कीजिएगा और सूरजमुखी की प्रैक्टिस कीजिएगा। इन फूलों की प्रैक्टिस आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये 5-6 ही ऐसे फूल होते हैं जो कि कॉलेज में अवेलेबल होते हैं, और वही फूल कोई एक आपके क्लासरूम में रख दिया जाता है, और जो फूल रखा जाएगा वही देखकर आपको बनाना होगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे यदि आप प्रकट चित्रण करेंगे तो जो भी फूल रखा जाएगा उसे आप आसानी से बना सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पे 30 नंबर मिलेंगे। आप समझ सकते हैं कि 100 में सिर्फ एक चित्र आपको 30 नंबर यहाँ पे देखा जाएगा, ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए प्रकट चित्रण यदि आप करना चाहते हैं तो इन चित्रों के प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। इसके बाद आता है प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रण आपका बहुत ही अधिक समय लेता है, और इसे बहुत ही कम छात्र करते हैं। मात्र 1% छात्र ही प्राकृतिक चित्रण करके आते हैं। इसका कारण है कि इसमें समय बहुत ही अधिक लगता है, और इसमें किसी एक दृश्य बनाना होता है, जैसे किसी गांव का दृश्य हो गया, या फिर उगते सूर्य का दृश्य और ग्रामीण क्षेत्र, इस प्रकार के दृश्य आपको बनाने होंगे, जिसमें समय बहुत ही अधिक लगता है। तो जिसकी आर्ट बहुत ही अच्छी होती है वो छात्र यहाँ पे प्राकृतिक चित्रण का चयन करते हैं, अन्यथा ज़्यादातर छात्र आपको स्मृति चित्रण के मिलेंगे, और जो छात्र स्मृति चित्रण नहीं करना चाहते वो यहाँ पे फिर प्रकट चित्रण चुनेंगे। तो आप यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपकी आर्ट किसमें अच्छी है, स्मृति चित्रण में या प्रकट चित्रण में। यदि दोनों में अच्छी है तो दोनों में आप कोई भी कर सकते हैं, नंबर आपको यहाँ पे बराबर मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रावधिक कला से रिलेटेड सभी प्रकार की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको बता दी गई है। यदि किसी प्रकार का अभी भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा।
और सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत से छात्र कमेंट करते हैं कि सर आपके वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती। इसका कारण है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और चैनल को सब्सक्राइब न करने का कारण कभी कभी यूट्यूब आपको हमारी क्लास रिकमेंडेड कर देता है और कभी रिकमेंडेड नहीं करता। इसलिए यदि आप सभी जितनी भी क्लासें अपलोड की जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मात्र आपके पास अब 2 महीने के समय शेष है। इन 2 महीने में आप प्रावधिक कला की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।